हमारे साथ कब मुलाकात होगी? 1 to 1 ये बता दें। कौन सी मुलाकात? 1 to 1। ऐसी घटिया बात करते हुए आम तौर पर लोग घुमा फिरा कर बात करते हैं, ढके छुपे अल्फाज में अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, लेकिन यह तो हद दर्जा बेहया वाक़े हुआ था। इस खातून कोऑर्डिनेटर की बात की तस्दीक उन वीडियो से हुई जो बाद में हमने इस बदकिरदार, बदजबान और बदकुमाश शख्स को पकड़ने के लिए बतौर सबूत रिकॉर्ड की। ये वाकई फहशगोई में अपनी बदतरीन मिसाल आप था। अच्छे कोऑपरेटिव लोग मुझे क्यों मुंह मारेंगे यार? मैं आप मेरा गेटअप देखें आप, मैं ये करने थोड़ी निकलती हूँ। मैं बोल्ड होना जरूरी है आपके काम। बोल्ड होना जरूरी है। क्या आप उसके साथ अब हमारे साथ कब मुलाकात होगी? 1 to 1 ये बता दें। कौन सी मुलाकात? 1 to 1। 1 to 1 कौन सी मुलाकात हुई? फुल की मुलाकात होनी चाहिए। कूल होके बोल देंगे आपको, हम भी खुल जाएंगे। यार मैं घर से निकलती हूँ, मैं सिर्फ जस्ट मैं ये करके निकलती हूँ तो मुझे, हाँ देखिए मुझे भी पैसों की ज़रूरत है ना, मैं भी घर से निकल रही हूँ। अब ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड बीमार हैं, मेरे हस्बैंड जॉबलेस हैं। अब मैं क्या करूँ? ज़ाहिर है बच्चे माशाल्लाह मेरे घर में 4 छोटी छोटी सी हैं बच्चियाँ। बस देख लें कुछ ऐसा हो जाए ना कि मेरी मंथली कुछ इनकम स्टार्ट हो जाए। पहली मुलाकात में खातून कोऑर्डिनेटर जाहिर है ना तो रिकॉर्डिंग की गरज से गई थी और ना ही उसके पास कोई खुफिया कैमरा था। सो मीडिया में काम दिलवाने के नाम पर खवातीन का जिनसी इस्तेहसाल करते इस शख्स की ये गुफ्तगू रिकॉर्ड नहीं की जा सकी थी। लेकिन जूं ही ये मामला टीम सरेआम के इल्म में आया, हमने इसके सारे करतूत रिकॉर्ड करने और इसे दुनिया के सामने बेनकाब करने का तहिया किया, ताकि लड़कियों के शौक या मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अपनी दरिंदगी का निशाना बनाने वाला ये शख्स इबरत का निशान बन सके। हमने इस खातून कोऑर्डिनेटर को इस शख्स से राबिते में रहने का कहा ताकि वो उसके मुतालबे के मुताबिक नए टैलेंट के नाम पर कुछ लड़कियां इसके पास भिजवाए, ये रिकॉर्ड करने और दुनिया को दिखाने के लिए कि ये घटिया शख्स टीवी पर काम दिलवाने के इवज उनके साथ क्या सलूक रवा रखता है। हमने एक नौआमूज़ अदाकारा को मुख्तार असलम नाम के इस शख्स की मीडिया एकेडमी में भेजा, जिसने इसे बताया कि इसे फुला मीडिया कोऑर्डिनेटर ने भेजा है और वो ड्रामों में काम करना चाहती है। बस फिर क्या था, इस शख्स की तो जैसे राल टपकने लगी। ये उसे अपने दफ्तर से मीडिया एकेडमी के उस कमरे में ले गया जहां यह निस्बतन आसानी से इस लड़की का इस्तेहसाल कर सकता था। जी मैं आप कैसे हैं? नहीं सही नहीं पीछे गेट अपने मतलूबा कमरे में ले जाकर इसने इस कदर बेबाकी और चालाकी से इस लड़की को अपनी बातों में घेरा कि इस लड़की की जगह कोई भी होता तो इस बदबख्त और बदनजर के शैतानी चक्कर में आ जाता। क्या किया है, क्या करना चाहिए? जो आप करवा दें, इंसान मजबूरी में ही काम करता है। दोस्तों में तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए। एक्टिंग क्या करनी चाहिए? असर जो आप बोर्ड काम करोगी, बोर्ड से बात की कितना बोर्ड कर सकती है? सर वो तो अब कर सकती है। काम करो। ये शर्माना क्यों? काम करो। किस हद तक कर सकती है? आप उससे कह सकती है। प्राइस क्या तुम्हारा? GST का पहन सकती है, ठीक है। अच्छा ये आधा पेट सकती है, किस तरह से? शर्माती क्यों हो? मैंने आपको क्या कहा तो बिल्कुल रिलैक्स हो, एज ए दोस्तों की तरह कर सकते हो, उसको उठा सकते बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ ताकि स्टूडियो ये कितना चलेगा। सस्ता हाथ पकड़ो, खराब मैं सब कुछ छोड़ के आ गया। मैं तुम्हारे खातिर दुनिया को छोड़ के आ गया। अब तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगा। तुम ही मेरी ज़िंदगी हो। तुम बोलती भी रहो, लगा बोलती भी रहो।
इस लड़की ने मीडिया एकेडमी के इस मालिक को वाज़ेह तौर पर बताया कि उसका बाप फौत हो चुका है। वो शौक या अय्याशी की खातिर नहीं बल्कि अपने घर के हालात से मजबूर होकर काम करने घर से निकली है। लेकिन इस शख्स की शैतानियत इंसानियत को मात दे रही थी। दरअसल घर में कौन है, मेरे पापा की डेथ हुई है, उनको कम से कम 3 साल होने वाले हैं और मेरी मम्मा है, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। अच्छा, और कोई जी। एक तरफ तो इस शख्स के ये भयानक करतूत देखिए और फिर कुछ देर में इसकी मुनाफिकत का भयानक चेहरा देखिएगा कि जब टीम सरेआम ने एक पूरा जाल बिछाकर इससे मीडिया में आने वाली लड़कियों को दरपेश मुश्किलात के बारे में सवाल किया तो ये कैसे खवातीन के हुकूक का अलंबरदार बन गया। अब मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाता। टीवी ड्रामों में काम करने की ख्वाहिशमंद लड़की के साथ इस शख्स ने क्या कुछ किया और मजीद क्या कुछ करने का कहा, ये तो आपने देख लिया। लेकिन जब वो खातून कोऑर्डिनेटर इसके पास गई जिसने हमें इसके काले करतूतों के बारे में इत्तला दी थी, तो इस बार भी वो राल टपकाने से बाज नहीं आया। इस शख्स की वहशियाना हालत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इसके पास जो भी लड़की काम के लिए जाती, ये उसे बगैर कोई लगी लिपटी रखे सीधा सीधा अपने साथ ताल्लुकात उस्तवार करने पर मजबूर करता। टीम सरेआम की जानिब से दिए जाने वाले खुफिया कैमरों पर रिकॉर्ड होने वाली 2 रिकॉर्डिंग्स इसकी जिनसी बेरहरवी की महज 2 मिसालें थी। ये अब से पहले अपना करियर बनाने की ख्वाहिशमंद न जाने कितनी लड़कियों के शौक या मजबूरी का फायदा उठा चुका था। ये हर दूसरे रोज कराची आर्ट्स काउंसिल में महफिल जमाता, जहां बेशुमार नौआमूज अदाकाराएं इसके आगे पीछे घूमती, इस उम्मीद पर कि ये शख्स उन्हें किसी ड्रामे, किसी फिल्म, किसी टीवी कमर्शियल में काम दिलवा देगा। यही आर्ट्स काउंसिल से शोहरत की ख्वाहिशमंद लड़कियों को घेर कर ये अपनी मीडिया एकेडमी में ले आता और मीडिया एकेडमी में ये उनके साथ क्या करता, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं इस वीडियो की एक झलक देखकर कि अगर ये अपने पास आने वाली लड़की से पहली ही मुलाकात में इस तरह चिपक रहा था, तो ये अपनी मीडिया एकेडमी में तरबियत हासिल करती लड़कियों के साथ क्या करता होगा। बहरहाल अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस शख्स को इसके अंजाम तक पहुंचाने के करीब पहुंच रहे थे। हमें इसके बारे में बताने वाली खातून कोऑर्डिनेटर ने हमारे कहने पर हमारे एक नुमाइंदे को इससे मिलवाया, ये कहकर कि ये एक बिजनेसमैन है और इनका बेटा ड्रामों में काम करना चाहता है और ये भी कि ये टीवी या फिल्म के किसी प्रोजेक्ट के लिए सरमाया लगाने को भी तैयार हैं। इनके बेटे को बहुत शौक है, बहुत शौक है बेइंतहा। मैंने कहा हमारे यहाँ डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं, वो आ रहे हैं, फाइनेंसर्स भी हैं। कॉलेज पढ़ता नहीं है, हमारा कर दी, मतलब मुझे हीरो बनना है। उन्होंने मुझे कहा था मैं आपसे को मिलवा दूँ। मैंने कहा चलें, आप लोगों को फाइनेंसर्स वगैरह भी चाहिए होते हैं ना। मैंने कहा आप मिलने चल के, तो मेरी इनसे बात हुई तो मैंने कहा चले मैं मिलवा देती हूँ आज। हमारे नुमाइंदे ने जैसे ही ये बताया कि उसकी फैक्ट्री में 40-50 लड़कियां काम करती हैं, तो इस नाम निहाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर की हवस परस्ती के एंटीनास एक बार फिर हरकत में आ गए। इसने फिलफौर अपना कार्ड हमारे नुमाइंदे को दिया और झट से उसका नंबर भी ले लिया। बाद में फोन पर इसने हमारे नुमाइंदे से कहा कि उसे मुख्तलिफ नए टीवी प्रोजेक्ट्स के लिए खवातीन की जरूरत है। अगर उसके पास काम करने वाली लड़कियों में से कोई ख्वाहिशमंद हो तो वो उसे इसके पास भिजवा दे। हमने फिलफौर एक और नौआमूज अदाकारा का इंतजाम किया और हमारा नुमाइंदा इसे लेकर मुख्तार असलम की मीडिया एकेडमी पहुंच गया। हमारा नुमाइंदा इस मुलाकात में मौजूद था, सो ये गुफ्तगू में हर मुमकिन एहतियात कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद इसका जोर इसी बात पर था कि बोल्ड काम करोगी, कम कपड़े पहन लोगी, वगैरह वगैरह। आप किस हद तक बोल्ड काम कर सकती है, किस हद तक यानी अपना जिस्म दिखा सकती है। मीडिया में वो आप बोल रहे थे ना, बोल्ड सीन यही होते हैं, आधे घंटे का लिबास पहनना, थोड़ा सा पेट नजर आता है, जिस तरह होता है। अच्छा। जी, इसको कहते हैं बोल्ड। थोड़ा सा पेट नजर आया, यहाँ तक थोड़ी सी टांगें नजर आए, इसको बोलते हैं बोल्ड। ये पहली लड़की से भी यही सवाल कर चुका था कि बोल्ड काम करोगी,
पेट बरहना कर सकोगी और ऐसे सवालात जिन्हें टीवी पर नशर भी नहीं किया जा सकता। वर्कआउट होगी कर सकती हो, आओ करो। साइज क्या है तुम्हारा? आधा पेट नंगा कर सकती हो, इस तरीके से कर सकती हो, बोलो उसको खाओ। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप शूट करिए, इतना चलेगा।